इलेक्ट्रिक डायपोल। बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल आज का हमारा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक डायपोल बच्चों अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी की। आज का हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बेसिस पे आगे बहुत सारे डेरिवेशन भी हमको करने हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल में डायपोल मोमेंट क्या होता है। इन दो टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। तो मेरा नाम है मनोज पांडे और आप अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट और टॉपिक को भी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। बहुत सिंपल सा है इलेक्ट्रिक डायपोल, मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत इजी टॉपिक है, आपको हमारे साथ अच्छे से पढ़ना है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर हमारे पास दो चार्जेस हों, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम हो, मतलब जितना कूलॉम का ये चार्ज हो उतनी कूलॉम का ये भी चार्ज होना चाहिए, लेकिन दोनों का क्या हो, चार्ज अलग अलग हो, यानी एक प्लस हो एक निगेटिव हो, यानी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो। अगर हम लोग दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को एक बहुत कम डिस्टेंस पे रख दें तो ये जो एक कॉम्बिनेशन बनता है इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। देखिए इसको डिफाइन भी मैं बहुत इजी से किया हूँ। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी अगर दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, जैसे ये 1 कूलॉम का है तो ये भी 1 कूलॉम का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक पे निगेटिव चार्ज होना चाहिए, एक पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, ये जो डिस्टेंस है Q प्लस Q और माइनस Q के बीच का, ये भी बहुत थोड़ा सा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ऐसे में ये जो एक कॉम्बिनेशन है बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो दोनों चार्जेस है, दोनों के बीच का जो पॉइंट होगा, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसका जो मिड पॉइंट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ डायपोल। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। उस बात को देखिए मैं राइट कर दिया हूं, द मिड पॉइंट ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द डायपोल। तो इस तरीके से बच्चों आप इलेक्ट्रिक डायपोल को अच्छे से समझ सकते हो। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल ये जो है, इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, किससे हम लोग डायपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। देखिए अभी हमने पढ़ा कि अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्जेस को हम लोग बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रख दें तो क्या बनता है, इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है। हम लोग मान लेते हैं कि इन दोनों चार्जेस के जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, 12 है, और इसका सेंटर क्या है बच्चों, O है। समझ में आ रहा है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 12 हमने मान लिया, मतलब O से माइनस क्यू का डिस्टेंस L हो जाएगा और O से प्लस क्यू का भी डिस्टेंस L हो जाएगा। अपने कन्वीनियंट के अनुसार हमने इसको 12 माना, L भी मान सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन हम लोग के लिए 12 पे आसानी होगी। इसको आगे हम लोग यूज करेंगे तो आपको बात ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि हम लोगों ने इसको 12 ही क्यों माना। ठीक है, तो चलिए डायपोल मोमेंट को आपको मैं बताता हूं कैसे डिफाइन करोगे। बहुत इजी होता है। अगर हम लोग इन दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लें, आपको पता है भाई कि अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल है तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, बस साइन के अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस है। तो हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेना। जैसे ये -1 कूलॉम है, ये +1 कूलॉम है, तो हमको मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो इन दोनों का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो इन चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, अगर हम लोग इनके बीच के डिस्टेंस से उसका मल्टीप्लाई कर दें, मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, Q है, और अगर हम लोग Q का इनके बीच का डिस्टेंस 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो क्वांटिटी हमको मिलेगी उसी को क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, यानी डायपोल मोमेंट बोलते हैं। देखिए उस बात को मैं डिफाइन भी किया हूँ। The strength of an electric dipole is measured by a vector quantity known as electric dipole moment। यानी इस डायपोल का जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, उसको हम लोग मेजर कहाँ से करते हैं, डायपोल मोमेंट से करते हैं। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, P से, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज प्लस क्यू। यानी इन दोनों में से कोई एक चार्ज आपको लेना, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड को लेना है, एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस 12, और इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को लेना है। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आप बोल सकते हो P इज इक्वल टू Q इंटू 12। मतलब डायपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, आइदर चार्ज, मतलब इन दोनों में से हमने किसी एक चार्ज को ले लिया, एंड अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज।
क्या हुआ, ये बात कुछ नया बात नहीं है, आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही लेना है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि डायरेक्शन जो होता है डायपोल मोमेंट का वो माइनस से प्लस की तरफ होता है, इसलिए हमने इस बात को यहाँ पर लिखा, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपल सा बात है, आइदर चार्ज मतलब इन दोनों में से एक का मैग्नीट्यूड आपने लिया कि वो क्या है, क्यू के बराबर है, और इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 है। अब सिंस ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए हम लोग इसको किसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से। तो इस तरीके से बच्चों आप बोल सकते हो डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्यू इंटू 12। इंटू मतलब यहाँ पर क्रॉस लेना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, आपको याद रखना है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन उल्टा होता है, याद रखना है, दोनों में डिफरेंस अब आपको क्रिएट करते चलना है। पॉजिटिव से निगेटिव होता है, लेकिन डायपोल मोमेंट उल्टा होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है बच्चों, उस तरीके से डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ P इज इक्वल टू Q इंटू 12। बहुत ईजी है, आप डायपोल के एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और दोनों के बीच के डिस्टेंस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, वही आपका क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस बात को मैं लिख भी दिया हूं आपको ताकि दिक्कत ना हो। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, और इसका जो SI यूनिट होता है वो कूलॉम मीटर होता है। कूलॉम मीटर कैसे हुआ, क्योंकि Q क्या है, चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलॉम, और ये लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। इस तरीके से डायपोल मोमेंट का बच्चों SI यूनिट क्या हो गया, कूलॉम इनटू मीटर। समझ में आ रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, एग्जाम्पल्स है, वो भी मैं लिख दिया हूँ ताकि आपको समझ में आए और अच्छे से। ठीक है, यहाँ देखिए एग्जाम्पल्स में मैं क्या लिखा हूँ, डायपोल्स आर कॉमन इन नेचर। हमेशा डायपोल जो होते हैं, अभी हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा ना, ये नेचर में हमको ऐसे ही मिलते हैं। कैसे, किस फॉर्म में मिलते हैं, इन मॉलिक्यूलर लाइक H2O, HCl etc। द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज डज नॉट फॉल एग्जैक्टली ओवर द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज, सच मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी जिसमें क्या बोल रहा है, इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज डज नॉट फॉल एग्जैक्टली ओवर द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज, जिसमें इन दोनों का जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस का जो सेंटर है अगर एक के ऊपर एक नहीं होता है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये डायपोल को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो ऐसे हम लोग बोल रहे हैं सच मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आप बोल सकते हो कि ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या इलेक्ट्रिक डायपोल है। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल का ये नेचर में एग्जांपल आप देख सकते हो, H2O, HCl और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो आई होप जो मैं आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो में, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ये दोनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसी वीडियो को देखते रहिए, एक तरफ से एंजॉय करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर लीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।